जय भोलेनाथ। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन का महीना हमारे हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है और इसके बाद से चैत्र का महीना और नया साल प्रारंभ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानेंगे व्रत कब रखना है। बहुत से भक्त इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कब रखा जाएगा। स्नान दान आपको किस दिन करना शुभ रहेगा। पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि, नियम और इस दिन के खास महत्व के बारे में। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ये तिथि चंद्र देवता को समर्पित होती है। इसलिए इस दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं वो सुबह सूर्योदय से व्रत प्रारंभ करते हैं और शाम को चंद्रोदय तक उपवास समाप्त किया जाता है। रात के समय चंद्र देवता की पूजा की जाती है, चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन करके या फलाहार ग्रहण करके ये व्रत पूर्ण हो जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार जो कि चौथे अवतार माने जाते हैं उनकी पूजा भी जरूर करें। इस दिन यदि हो सके तो पवित्र नदियों के जल में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। उपवास हमेशा सुबह संकल्प के साथ प्रारंभ करना चाहिए और दिन भर आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। रात को चंद्र देवता की पूजा जरूर करें और शाम की पूजा करने के बाद अपने आसपास किसी मंदिर में पवित्र वृक्ष के नीचे जैसे कि पीपल के, वट वृक्ष, शमी के पौधे के नीचे, केले के पौधे के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे के नीचे भी दीपदान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए भी पूजा उपवास की जाती है। तो रात के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं। घर की छत पर या बालकनी में जहां पर भी पॉसिबल हो उत्तर दिशा की तरफ माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके एक दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है जो कि प्रदोष काल का रहेगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साल 2023 में इस बार 7 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा है। इसी दिन उपवास रखा जाएगा। पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद जो भी दान पुण्य आदि कर्म किए जाते हैं वो भी इसी दिन किए जाएंगे। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च सोमवार की शाम 4:18 से, जिसकी समाप्ति 7 मार्च मंगलवार की शाम 6:10 पर हो जाएगी। पूर्णिमा का जो उपवास होता है वो हमेशा उदया तिथि के अनुसार किया जाता है और ये भी ध्यान रखा जाता है कि उस तिथि में हमें शाम के समय चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी प्राप्त हो। तो इस बार उदया तिथि के अनुसार जो व्रत है वो 7 मार्च को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा उपवास के दिन यानी 7 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:29 पर। साथ ही आपको इस दिन राहु काल के समय का भी ध्यान रखना है, जिसका समय इस दिन शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहने वाला है। राहु काल के समय आप पूरी कोशिश करें कि किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो दान पुण्य इत्यादि से हो, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो या कोई भी नया काम आप शुरू करने जा रहे हो, उसका त्याग करना चाहिए। राहु काल के समय को छोड़कर आप बाकी सारा दिन किसी भी समय कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस समय के अलावा आप किसी भी समय दान आदि दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर किसी को कुछ ना कुछ दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किया गया दान बहुत सारी खुशियां लाता है और पितरों को भी तृप्त करता है। अब बात करते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त की। तो 7 मार्च मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:11 से लेकर 5:59 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के लिए बहुत उत्तम होता है। इस समय में किया गया मंत्र का जाप भी बहुत जल्दी फलित होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:14 से 1:01 तक रहने वाला है। वैसे तो आप इस दिन राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय दान दे सकते हैं, सूर्यास्त से पहले पहले दान कर लेना चाहिए, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में किया गया दान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इसके अलावा आप इस समय में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ या सुन सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आपको सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो इस दिन संपूर्ण पूजा विधि या फिर इस दिन किए जाने वाले दान के बारे में, किस प्रकार से आपको पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए, यदि आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, दान की सामग्री में क्या नहीं देना चाहिए और
इसके अलावा यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा या पूर्णिमा की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।